स्वागत है दोस्तों एक बार फिर मेरे चैनल मोनिकाज आर्ट एंड ट्रैवल पर। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में आप सभी को बताया है कि मैं भारत की अनदेखी अनजानी प्राचीन और अनोखी जगहों पर आपको अपने वीडियोस के माध्यम से ले चलूँगी और उस जगह के बारे में पूरा इतिहास और जानकारी आपके साथ साझा करूँगी। इसी क्रम में आज हम आए हैं ताड़ीपत्री के एक और बहुत ही खूबसूरत प्राचीन मंदिर बुग्गा रामलिंगेश्वरम स्वामी मंदिर ताड़ीपत्री। तो दोस्तों ताड़ीपत्री अनंतपुर के खूबसूरत शहरों में से एक है और यहाँ पर दो प्राचीन मंदिर हैं। पहला है चिंताला वेंकट रमन स्वामी मंदिर और दूसरा बुग्गा रामलिंगेश्वरम मंदिर, जहाँ हम आज जाएंगे। तो दोस्तों ये मंदिर ताड़ीपत्री में पेन्ना नदी के किनारे स्थित है। इस मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल के दौरान गुतिगंदीकोटा क्षेत्र के सरदार पेम्मासानी रामालिंगा नायडू प्रथम के द्वारा 1490 से 1509 ईस्वी के बीच में कराया गया था। मंदिर के प्रवेश द्वार पे ये सुंदर गोपुरम दिखाई देता है जिस पर आपको बहुत ही सुंदर नक्काशियां दिखती हैं। मंदिर की वास्तुकला में चालुक्य, चोल और विजयनगर कला का मिश्रण दिखाई देता है। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार दक्षिण और पश्चिम में है। विजयनगर के राजाओं ने मंदिर के पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी भाग में गोपुरम का निर्माण करवाया था। इस मंदिर के पीठासीन देवता रामलिंगेश्वर स्वामी के रूप में भगवान शिव हैं। मंदिर को ये नाम एक 12 भूमिगत धारा से मिला है जिसमें से पानी हमेशा गर्भगृह में उस स्थान पर बहता रहता है जहां लिंगम को प्रतिष्ठित किया गया है। इस निरंतर बहते भूमिगत जल झरने को स्थानीय तेलुगु भाषा में बुग्गा कहा जाता है। मंदिर में प्रवेश करते ही आपको एक सुंदर मंडप दिखाई देता है जहां पर आप श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के साथ साथ मां पार्वती के भी दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों हमारे प्राचीन मंदिरों में गोपुरम से लेकर गर्भगृह के बीच में जो परिसर होता है उसे मंडप कहा जाता है और इन्हें इनके कार्यों के आधार पर अलग अलग नामों में वर्गीकृत किया गया है जिन्हें सुंदर नक्काशियों से सजाया जाता है, जैसे अर्ध मंडप, महा या मुख्य मंडप, कल्याण मंडप, नाट्य मंडप, सभा मंडप, नंदी मंडप आदि। उसके बाद अंदर की तरफ गर्भगृह होता है जहाँ पर देवी देवताओं को स्थापित किया जाता है। यहाँ पर आप ऊपर की ओर देख सकते हैं एक सुंदर कमल आकृति है जिसकी सुंदर नक्काशी को आप देख सकते हैं और कहा जाता है कि ये पहले घुमा करती थी लेकिन अब इसे आगे क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए लॉक कर दिया गया है। मंदिर के इस मंडप में आप सप्त स्वर स्तंभ देख सकते हैं जिन्हें बजाने पर इसमें से 7 स्वरों के ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक उसी तरह जिस तरह के स्वर स्तंभ हम्पी के मंदिर में भी हैं। चलो मंदिर के परिसर में आगे की ओर बढ़ने पर मंदिर के पश्चिमी भाग पर हमें एक ध्वजा स्तंभ दिखाई देता है जिसके ठीक एक तरफ श्री नंदी विराजमान हैं और दूसरी तरफ पश्चिम की ओर मुख किए हुए शिवलिंग स्थापित है। यहाँ पर आपको पास ही पेन्ना नदी भी दिखाई देगी। दोस्तों मंदिर की भावनाओं का सम्मान रखते हुए मैं आपको गर्भगृह की तस्वीर पास से नहीं दिखा रही हूँ। शिव मंदिर में आपको अर्ध मंडप, मुख्य मंडप और गर्भगृह एक ही सीधी रेखा में दिखाई देंगे। यहाँ पर प्रचलित मान्यताओं के अनुसार इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं श्री राम जी ने की थी जब वे रावण का अंत करने के बाद यहाँ पहुँचे थे। जब वो यहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर कोई भी शिवलिंग नहीं है। तब उन्होंने मिट्टी से एक शिवलिंग का निर्माण किया और उसे स्थापित किया। मान्यता है कि ये मंदिर उसी जगह पर स्थापित है
जहाँ पर कभी परशुराम जी ने तपस्या की थी। और बाद में विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल के दौरान यहाँ पर इस मंदिर की स्थापना की गई। इस प्रकार से ये मंदिर ऐतिहासिक और पौराणिक दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि परशुराम जी अपनी तपस्या के दौरान इस शिवलिंग की पूजा किया करते थे। दोस्तों, जैसा कि वीडियो में मैंने शुरुआत में बताया था कि इस मंदिर में प्रवेश करते ही एक सुंदर गोपुरम दिखाई देता है। ये मंदिर द्रविड़ शैली में बनाया गया है। मंदिर को चारों तरफ से घेरने वाली जो दीवारें होती हैं, उसके बीच में प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है, जिन पर पौराणिक कथाओं और देवी देवताओं के चित्रों को सुंदर नक्काशी के रूप में उकेरा जाता है। और इस गोपुरम में खास बात यह है कि यहाँ के मंदिर के गोपुरम में शिव पुराण को एक सुंदर नक्काशी के रूप में उकेरा गया है। मंदिर के पश्चिमी भाग से उत्तरी भाग की ओर जाने पर हमें एक और सुंदर गोपुरम दिखाई देता है, जो कि अधूरा है। लेकिन मंदिर में सबसे सुंदर, विस्तृत और जटिल नक्काशी भी इसी उत्तरी गोपुरम में हमें दिखाई देती है। इस मंदिर के निर्माण के लिए काशी से कुशल कारीगर रामचारी जी को बुलाया गया था, जिन्होंने अपने सभी कारीगरों के साथ मिलकर इस मंदिर का निर्माण किया। लेकिन किसी कारणवश ये उत्तरी गोपुरम अधूरा छोड़ दिया। मंदिर की दीवारों पर आपको रामायण, महाभारत और शिव पुराण के प्रसंग दिखाई देंगे। ये मंदिर आक्रमणकारियों का भी शिकार हो चुका है, जिसका फिर से पुनरुद्धार किया गया। गोपुरम के इस हिस्से पर आपको कुछ अजीब आकृति दिखी। ये सरीसृप या छिपकली, इन्हें भी मंदिर के संरक्षक के रूप में जाना जाता है, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो वो मंदिर की निगरानी कर रही हो। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको कार्तिकेय भगवान, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है, अपने वाहन मयूर के साथ दिखाई देंगे। इस अद्भुत मंदिर का निर्माण मुख्यतः काले ग्रेनाइट पत्थरों से किया गया है, लेकिन गोपुरम में आपको कहीं कहीं पर लाल और हरे रंग के ग्रेनाइट पत्थरों से बनी नक्काशियां भी दिखती हैं। मंदिर के दोनों तरफ आपको शाल भंजिका दिखी। मंदिर के दूसरे हिस्सों में आप वीरभद्र जी, दुर्गा जी और चंडिकेश्वरा के भी दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर में गोपुरम की खूबसूरती को देखकर प्रसिद्ध वास्तुकला इतिहासकार जेम्स फर्ग्यूसन ने इन्हें आश्चर्य कहा है और इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक भारतीय और पूर्वी वास्तुकला का इतिहास में इसके बारे में लिखा है। जैसे मैंने आपको बताया कि राजा कृष्णदेव राय के अधीन विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। इसकी वास्तुकला में आपको वराह, तलवार, सूर्य और चंद्रमा की आकृति गोपुरम के पास दिखती है। गोपुरम के पिछले हिस्से में विष्णु जी का अर्धनारीश्वर रूप दिखेगा, जो कि दुर्लभ है। दोस्तों, ये मंदिर ताड़ीपत्री में स्थित है। ताड़ीपत्री यानी पाम लिप्स। ताड़ीपत्री का प्राचीन नाम तालापल्ली था। ये देखिए, यहाँ पर अग्निदेव अपने वाहन के साथ दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको विष्णु भगवान के दशावतार भी दिखेंगे। यहाँ पर आपको ऊपर की ओर वानर के पास कीर्ति मुख दिखाई देता है और इस गोपुरम में लक्ष्मी और विष्णु जी की प्रतिमाएं भी शिव पुराण के साथ साथ दिखाई देती हैं।
दक्षिण भारत के अधिकतर प्राचीन मंदिरों में हमें कुंभ पंजारा दिखाई देता है। ये देखिए, ये वास्तुशिल्प अलंकरण आमतौर पर द्रविड़ मंदिरों के मुख्य दीवार पर होता है और इस संरचनाओं के माध्यम से बारिश का पानी बाहर निकाला जाता है और कुंभ कलश जल भंडार के रूप में कार्य करता है। ये है द्रविड़ मंदिरों की प्राचीन जल निकासी प्रणाली। क्या आपने कभी मंदिर के निचले भाग पर बौने इंसानों को देखा है, जैसे यहाँ नजर आ रहा है? इन्हें भारवाहक यक्ष कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये अपना आकार बदल सकते हैं, उनका रवैया खुशमिजाज होता है और वो अपने वजन के दबाव में दबे रहते हैं, लेकिन ये मंदिर के मुख्य संरक्षक हैं और मंदिर को टूटने से बचाते हैं। द्रविड़ शैली के दक्षिण भारत के मंदिरों में आपको याली या व्याला दिखाई देते हैं, जो कि एक प्रकार के पौराणिक जीव हैं जिनमें विभिन्न जानवरों जैसे शेर, घोड़ा, सांप, मगरमच्छ आदि की मिश्रित विशेषताएं होती हैं और ये मंदिर के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं और मंदिर को शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों तरह के खतरों से बचाते हैं और इनका उपयोग मंदिर के वास्तुकला में बड़े पैमाने पर किया जाता है। यहाँ पर देखिए, यही भारवाहक यक्ष कहलाते हैं। दोस्तों, इस मंदिर की दूरी अनंतपुर से 55 किलोमीटर, कडप्पा से 107 किलोमीटर, हैदराबाद से 357, विजयवाड़ा से 413 और बेंगलोर से 270 किलोमीटर है। ये देखिए, यही कुंभ पंजारा या पूर्ण कलश है जिसके माध्यम से बारिश का पानी बाहर निकाला जाता है। दोस्तों, मंदिर के इस हिस्से में देखिए, एक तरफ आपको श्रृंगार करती महिला दिखेगी, दूसरी तरफ एक शुक्र सारिका दिखेगी जो कि तोते को उत्सुकता से सुन रही है। इन्हें शुका सप्तती कहते हैं, यानी तोते की 70 कहानियाँ, जो कि चिंतामणि द्वारा 12वीं सदी की दंत कथाओं में संस्कृत में रची गई कहानियों का एक संग्रह है। दोस्तों, इस मंदिर में आपको शंकर जी और गणेश जी के कई रूप दिखाई देंगे। मंदिर के प्रवेश द्वार की सीढ़ियों पर ये देखिए, यहाँ पर नीचे इसे कहते हैं कातंजना यानी कटघरा या मंदिर की सीढ़ियाँ, जिन्हें आमतौर पर हाथी या व्याला, जो कि पौराणिक जीव संरक्षक हैं, उनके द्वारा इन्हें सुंदर नक्काशियों से सजाया जाता है। दोस्तों, मेरी अधिकतर पेंटिंग्स प्राचीन धरोहर से ही प्रेरित रहती हैं। इसके माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि लोग अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए इन्हें संरक्षित करें और बता सकें कि हमारे प्राचीन कलाकार कितने मेहनती और अनुभवी थे। और अब यहाँ पे देखिए एक खूबसूरत नक्काशी जिसके 3 सिर और 4 पैर हैं। तो दोस्तों, हम पुनः से दक्षिण गोपुरम की तरफ आ गए हैं और यहाँ से हम वापस चलेंगे। तो ये था ताड़ीपत्री का बुग्गा रामलिंगेश्वरम स्वामी शिवालय। और दोस्तों, मंदिर के ठीक मुख्य प्रवेश द्वार के सामने ये सुंदर रथ है जो कि काठ का बना है और उसे सुंदर नक्काशी युक्त पाषाण से अलंकृत किया गया है। दोस्तों, मेरी पेंटिंग बुग्गा रामलिंगेश्वरम शिवालय इसी मंदिर पर आधारित है। इसे वीडियो के अंत में देखना ना भूलें और आपको ये वीडियो और मेरी पेंटिंग कैसी लगी इसे कमेंट में बताना ना भूलें। अगली बार हम किसी और अनोखी और प्राचीन जगह पर चलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरा चैनल लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। मंदिर के कुछ हिस्सों की दिलचस्प जानकारी के लिए डॉक्टर शर्मिला देवी का आभार। ओम नमः शिवाय।